सरदार की दो बेटियां थी। वो दोनों बहुत खूबसूरत थी। उन्हें भी अपने बाप की तरह लत लगी हुई थी। जैसे उसका बाप अय्याशी करता था और उसकी दोनों बेटियां भी वैसी जिंदगी गुजारना चाहती थी, मगर उनका बाप उन्हें ये सब करने नहीं देता था। ये कहता था कि ये सब बुरी चीजें होती हैं, मुझे गलती से इनकी लत लग गई और मेरी सारी उम्र निकल गई, मगर ये लत ना छूटी। तब वो अपनी बेटियों पर बहुत सख्ती करता था, मगर उनकी बेटियों में भी उसी का खून था। वो भी हर कीमत पर तुली हुई थी कि हम भी यूं जिंदगी गुजारेंगे। जब वो अपनी जिंदगी में किसी को दखल अंदाज नहीं करते, तो फिर हम किसी को अपनी जिंदगी और जिंदगी के फैसलों में क्यों दखल अंदाजी करने दें। उस सरदार ने न जाने कई औरतों की, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की हुई थी, मगर अपनी दोनों बच्चियों को इस दलदल से बचा रहा था। वो इनसे बहुत प्यार करता था। उसी गांव में रहने वाले दो लड़कों ने सरदार की दोनों बेटियों को फांस लिया और उनके साथ अपने राब्ते रखने लग गए और उन्हें यह जताया कि हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, तुम ही हमारी जिंदगी हो। फिर उसके बाद सरदार की दोनों बेटियां उनके साथ भाग निकली। सरदार हक्का बक्का हो गया। उसकी पूरे कबीले में इज्जत ही खत्म हो गई कि जो अपनी बेटियों को नहीं संभाल सकता, वो हमारे कबीले को क्या संभालेगा। सरदार की यूं सरदारी भी चली गई और वो किसी काम का ना रहा। जब सब कुछ खत्म हो गया, इख्तियारात उस सरदार से छीन लिए गए और उस कबीले में दूसरा सरदार मुंतखब कर दिया। फिर उसके बाद वो दोनों लड़के वापस आए और सरदार के रूबरू हुए, ये कहते हुए कि जिन जिन लोगों की तुमने जिंदगी बर्बाद की थी, वो भी किसी की माँ, किसी की बहन थी। अब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो सोचो कैसा लगता है। इसी तरह से तुम जब दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते थे, तो वो भी बेचारे यूं लाचार हो जाते थे जैसे आज तुम लाचार हुए हो। फिर सरदार को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ और वो किसी से नजरें मिलाने के काबिल ना रहा और खुद अपनी ही जान का दुश्मन बन गया।